नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा। मित्रों, प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा रहेगा हमारा वीडियो का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पर्वत। मित्रों, हमने इससे पहले वीडियो थी उसमें पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पर्वत, और वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन किए थे कुछ आपसे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था कि अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो सबसे पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत से पहले हमें पता होना चाहिए सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था। तो हमें पता है किलिमंजारो था। कौन सा था? किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में हमने पढ़ा था। किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत था। और 2 नंबर पे मैंने आपको बताया था केन्या पर्वत। कौन सा पर्वत था? केन्या पर्वत। केन्या पर्वत जो केन्या देश में फैला हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम पर्वत, यानी मैंने बताया था विश्व का सबसे प्राचीनतम कौन सा है? अरावली। कौन सा बताया था? अरावली। तो आपका अरावली है कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया का सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा? अरावली होगा। तो मित्रों, ये 2 क्वेश्चन थे, आपको आंसर मिल गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे वीडियो के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपसे, पूछूंगा आपसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के कमेंट में बताने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पर्वत। तो सबसे पहले बता दूं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इतने ज़्यादा कोई पर्वत नहीं है, फिर भी 1-2 पर्वत है जो मुख्य है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। मित्रों, एंडीज पर्वतमाला का आपने बहुत बार नाम सुना है। एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो आपकी दक्षिणी अमेरिका देश में फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर। यह पर्वतमाला लगभग 7 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 7 देशों में फैली हुई है। और 7 से याद रखोगे 7000 किलोमीटर फैली हुई है। 7000 किलोमीटर ये फैली हुई है। 7 देशों में फैली हुई, 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण फैली है। अब आपसे पूछा जाए इसकी खास बात और, तो एंडीज पर्वतमाला पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी है। सर्वाधिक ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो नाम क्या आएगा? एंडीज पर्वतमाला पे नाम आएगा। जो तटीय पर्वतमाला है, जो तट के सहारे, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट के सहारे फैली हुई है, और विश्व के सर्वाधिक जो आपके ज्वालामुखी वो किस पर्वत पे है? आपके एंडीज पर्वतमाला पे है। अब उसके बाद में हम कुछ मुख्य बातें पढ़ते हैं। जिस तरह से सबसे पहले यहाँ पे ये जो पर्वत है आपका, यह पर्वत आपका विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है, जिसका नाम है इंकांकागुआ ज्वालामुखी। क्या नाम है? इंकांकागुआ ज्वालामुखी। इंकांकागुआ ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा? तो नाम क्या आएगा? इंकांकागुआ ज्वालामुखी रहेगा, जो आपकी एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। सबसे ऊंची चोटी एंडीज की कौन सी? तो भी नाम क्या आएगा? इंकांकागुआ। और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी नाम पूछे तो भी नाम किसका आएगा? इंकांकागुआ का नाम आएगा। उसके बाद में नाम आता है, यहां पर पड़ता है एक ज्वालामुखी जिसका नाम है चिम्बारेंजो। क्या नाम आता है? चिम्बारेंजो ज्वालामुखी। मित्रों, ज्वालामुखी से रिलेटेड हमारा अलग से वीडियो रहेगा, फिर भी इस पर्वत से रिलेटेड मुख्य ज्वालामुखी उनके बारे में हमें जानकारी यहीं पर लेनी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहीं पर इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं।
तो चिम्बारेंजो ज्वालामुखी विश्व का दूसरा सबसे मृत ज्वालामुखी है। याद रखना, जो ये मृत नाम आ रहा है यानी कि प्रसुप्त जो नाम आ रहा है, ये क्या है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहां पर एक ज्वालामुखी है जिसे बोलते हैं क्रोटोपैक्सी। क्रोटोपैक्सी, क्रोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या बोलोगे? सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो नाम किसका आता है? क्रोटोपैक्सी का आता है। जो कौन सी पर्वतमाला पे है? एंडीज पर्वतमाला पे। कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये तीन मुख्य यहाँ के ज्वालामुखी जिनके बारे में हमें जानकारी ले। उसके बाद में देखो यहां पर एक पठार है जिसका नाम है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार, यह पठार बोलिविया देश में है और इस पठार पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो आपके एंडीज पर्वत पे है, बोलिविया के पठार पे, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मित्रों, हमने आज जो पढ़ा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पर्वतों में एंडीज पर्वत के बारे में जानकारी ली है। यहाँ का मुख्य पर्वतों में नाम सिर्फ एंडीज पर्वत का ही आता है, जो क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, विश्व की प्राचीनतम नहीं, सबसे लंबी पर्वतमाला है। 7 देशों में फैली हुई, 7000 किलोमीटर दूरी है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं और तटीय पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट के पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है। और यहाँ पे कुछ मुख्य ज्वालामुखी, जिस तरह से इंकांकागुआ मृत ज्वालामुखी है जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंचा विश्व का मृत ज्वालामुखी भी कौन सा है? इंकांकागुआ। चिम्बारेंजो ज्वालामुखी विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद में यहाँ पे बोलिविया का जो पठार है, ये बोलिविया के पठार पर एक झील है जिसका नाम क्या है? टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पे है, एंडीज पर्वतमाला पे है। क्रोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो मित्रों, आज का वीडियो का हमारा मुद्दा था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य पर्वत जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और आपके अपने चैनल प्रिपेयर एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।